हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल AK आर्ट क्लासेज में। आज मैं आप लोगों को बहुत ही एक प्रमुख तीर्थ स्थल जो है वह कि बाबा बड़भाग सिंह जी महाराज का है। यह ऊना ज़िला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। वहाँ का आप जो सामने चित्र देख रहे हैं, यह बड़भाग सिंह जी महाराज का गुरुद्वारा है। आज मैं आपको उनका परिचय कराऊंगा। आपको इनके नाम में जो है कहीं कहीं बाबा वडभाग सिंह लिखा होता है, कहीं कहीं बड़भाग सिंह और कहीं कहीं बड़भाग सिंह। कहीं पे आपको वड़भाग सिंह जी भी लिखा मिल जाएगा। तो यह सभी एक ही जो बाबा जी हैं उनके नाम हैं। वैसे यहाँ पे वडभाग सिंह लिखा है, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यह जो है नाम एक ही के बाबा जी के हैं। कई नाम थे और साथ ही साथ लिखावट में भी हो जाता, मिस्टेक के कारण ऐसा है। तो देखिए, जो बाबा वडभाग सिंह जी महाराज हैं, जिनका प्रमुख गुरुद्वारा हिमाचल प्रदेश ज़िला ऊना में स्थित है, मैं आपको आज उनका परिचय कराने जा रहा हूं। तो सर्वप्रथम देखिए आप लोग कि बाबा जो हैं वडभाग सिंह जी महाराज, उनके बारे में कि यह क्या है। तो देखिए, उत्तर भारत का प्रसिद्ध उत्तर भारत का प्रसिद्ध बाबा वडभाग सिंह की तपोस्थली महड़ी ऊना से 42 किलोमीटर दूर है। इनकी गणना उत्तर भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल के रूप में की जाती है। तो यह पवित्र स्थान सोडी संत बाबा वडभाग सिंह जो कि 1716 से 1762 की तपोस्थली है। 300 वर्ष पूर्व बाबा राम सिंह के सुपुत्र बाबा वडभाग सिंह करतारपुर पंजाब से आकर यहाँ बसे थे। कहा जाता है कि अहमद शाह अब्दाली के 13वें हमले से क्षुब्ध होकर बाबा जी को मजबूरन करतारपुर छोड़कर पहाड़ों की ओर आना पड़ा था। जब बाबा जी दर्शनी खड्ड के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि अब्दाली की अफ़गान फौजें उनका पीछा करते हुए उनके काफ़ी नज़दीक आ गई हैं। इस पर बाबा जी ने अत्याधुनिक शक्ति से खड्ड में ज़बरदस्त बाढ़ ला दी और अफ़गान फौज के अधिकतर सिपाही इसमें बह गए और कुछ जो बचे थे वह हार मानकर वापस लौट गए। उसके बाद बाबा जी एक स्थान पर तपस्या में लीन हो गए। कहा जाता है कि उस स्थान पर कोई बस्ती नहीं थी। एक प्रेत आत्मा इस पूरे क्षेत्र में आतंक था। जो ऐसा कहा जाता कि उस समय इस स्थान पर कोई बस्ती नहीं थी। एक प्रेत आत्मा का पूरे क्षेत्र में आतंक था। कोई भी इस क्षेत्र में प्रवेश करता उसे प्रेत आत्मा अपने कब्जे में कर लेती थी और उस व्यक्ति को तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी। इस प्रेत आत्मा ने इलाके में कई लोगों को पागल बीमार कर अपने वश में कर लिया था। जब बाबा जी तपस्या में लीन बैठे थे तो इस प्रेत आत्मा ने उन्हें भी अपने वश में करने के लिए यत्न करने शुरू कर दिए, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल पाई। प्रेत आत्मा द्वारा बार बार बाबा जी की तपस्या को भंग व अवरुद्ध करने के परिणाम स्वरूप बाबा जी व प्रेत आत्मा में जोरदार लड़ाई शुरू हो गई।
इस भयंकर लड़ाई में बाबा जी ने प्रेत आत्मा को चित्त कर दिया। इस आत्मा को पिंजरे में कैद कर दिया। बाबा जी ने प्रेत आत्मा को वश में कर उससे दीन दुखियों की मदद करने को कहा। किंवदंती के अनुसार बाबा जी ने इसे प्रेत आत्मा से ग्रस्त लोगों का इलाज करने का आदेश दिया और वह स्वयं फिर तपस्या में लीन हो गए। यह भी कहा जाता है कि बाबा जी अपने शरीर को धरती पर छोड़कर आत्मा को स्वर्गलोक में विचरने के लिए भेज देते थे। कुछ समय बाद आत्मा शरीर में पुनः प्रवेश कर जाती थी। प्रसिद्ध है कि एक बार बाबा जी की आत्मा शरीर छोड़कर स्वर्गलोक में गई हुई थी तो काफ़ी दिनों तक वापस नहीं आई। इस पर उनके परिवारजनों ने उन्हें मृत समझकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया। हालांकि समाधि में बैठने से पूर्व बाबा जी के परिवार वालों से कहा गए थे कि उनके शरीर को बिल्कुल ना छुआ जाए। काफ़ी दिनों के बाद बाबा जी की आत्मा शरीर में प्रवेश करने आई तो शरीर न पाकर उसे काफ़ी निराशा हुई। वह इधर उधर घूमकर जब वापस जाने लगी तब बाबा जी के परिवारजनों को अपनी भूल का एहसास हुआ और वह अपने किए पर पछताने लगे। बाबा जी को अपनी धर्मपत्नी के दुख वियोग व विलाप सुनकर बहुत दया आई। तब उन्होंने धर्मपत्नी को रोज़ मिलने का वचन इस शर्त पर दिया कि वह रोज़ गोबर लिपा करेंगी और जब तक गोबर नहीं सूखेगा तब तक उनकी बाबा जी की आत्मा उनके धर्म पत्नी के संग रहेगी। लंबे समय तक यह सिलसिला जारी रहा, लेकिन जब गर्मियों का मौसम आया तो गोबर जल्दी सूखने लगा। इस वजह से बाबा जी की आत्मा जल्दी जाने वापस लगी। उनकी पत्नी से यह बिछोड़ा सहन नहीं हुआ, इसीलिए उन्होंने एक दिन बाबा जी की आत्मा को अपने पास लंबे समय तक रखने की युक्ति बनाई, जिसके अंतर्गत उन्होंने गोबर में ऐसा पदार्थ डाला कि जिससे गोबर काफ़ी समय तक नम रह सकता था। इस पदार्थ को स्थानीय भाषा में लेस कहते हैं। बाबा जी की आत्मा अपनी धर्मपत्नी के इस कर्म को देखकर काफ़ी क्षुब्ध हो गई और उन्होंने यह फैसला लिया कि वह आगे से अपनी धर्मपत्नी के साथ कभी नहीं मिलेंगे। इस फैसले का पत्नी ने विरोध करते हुए बाबा जी से अपनी गलती स्वीकार करते हुए क्षमा याचना की और बाबा जी से यह फैसला बदलने की फरियाद की। उनकी फरियाद व विलाप को देखकर बाबा जी का हृदय द्रवित हो गया और उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को वचन दिया कि पूरा समय यहाँ आकर उनके संग रहा करेंगे। वह उसी दिन भूत प्रेत आत्माओं से ग्रस्त लोगों को स्वयं भूत प्रेतों से मुक्ति दिलाया करेंगे। तभी से इस धारणा को मानकर लाखों लोग यहाँ आते और अपने दुखों का निवारण करवाते हैं। जिस स्थान पर गुरुद्वारा स्थित है उसे मैढ़ी कहा जाता है तथा जिस स्थान पर बाबा जी ने तपस्या की थी उसे मंजी साहब कहा जाता है। हर वर्ष होली के दिन मैढ़ी में 10 दिवसीय मेला लगाया जाता है। समूचे उत्तर भारत, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों से व देश के अन्य भागों से 15 लाख के लगभग लोग भूत प्रेत आत्माओं से छुटकारा पाने के लिए यहाँ आते हैं। बाहर से आए लोग टोलियों में बैठ जाते और फिर उनका इलाज किया जाता है। जो लोग भूत प्रेत आत्माओं को निकालने का काम करते हैं उन्हें मसंद कहा जाता, जबकि भूत प्रेत आत्माओं से ग्रस्त को डोली कहा जाता है। यह मसंद डोलियों में बैठे रोगियों की दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं। बाद में व्यक्ति को पवित्र चरण गंगा में स्नान करवाते हैं। ऐसा विश्वास है कि मैढ़ी स्थल पर शरीर से भूत प्रेत आत्मा निकल जाने के बाद कभी भी शरीर में दोबारा प्रवेश नहीं करती हैं। इस धार्मिक स्थल का सारा कार्य एक कमेटी के देखरेख में काफ़ी मुस्तैदी से किया जाता। यहाँ आने वाले भक्तों को ठहरने के लिए 4 मंजिला सराय का निर्माण कराया गया है, जिसमें सभी भक्तों को मुफ्त लंगर दिया जाता है। मेले के दौरान कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन खूब मेहनत करता है। यदि आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें
और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें, जिससे कि भविष्य में और भी जानकारी मैं आप लोगों को उपलब्ध कराऊं और उसकी सूचना आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। मैं इसी के साथ मैं एक इसका अगला वीडियो भी अपलोड करूंगा, उसमें कि आप लोगों को बाबा नाहर सिंह जी के बारे में बताया जाएगा और साथ ही साथ वहाँ पे मेले के जो हैं कुछ मैं आपको प्रमुख दृश्य भी दिखाऊंगा। तो पूरी जानकारी आप लोगों को 7-8 वीडियो के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाएगी। तो संपूर्ण जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ में बेल आइकन भी दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसकी सूचना आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। हमारे चैनल को देखते रहिए और तब जल्द ही आपसे मिलेंगे एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।